नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी गोल्स पे। तो आज के इस वीडियो में मैं क्लास 7 का वसंत पुस्तक है, उसमें चैप्टर करेंगे चिड़िया की बच्ची। इनके लेखक है जैनेन्द्र। तो उससे संबंधित चैप्टर से संबंधित, कहानी से संबंधित जितने क्वेश्चन पूछा गया सभी क्वेश्चंस करेंगे। प्रस्तुत पाठ की विद्या कहानी है। इसके लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। इस कहानी के लेखक की आजादी के महत्ता और मनुष्य की स्वार्थी स्वभाव का वर्णन किया है। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, सो देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन है, माधवदास ने किसकी नई कोठरी बनवाई थी? तो किसकी बनवाई थी? ऑप्शन है ए पत्थर, बी बालू, सी सीमेंट और डी संगमरमर। संगमरमर कहते हैं चूना पत्थर को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी संगमरमर। जैनेन्द्रकृत चिड़िया की बच्ची कहानी के आधार पर माधवदास ने संगमरमर की नई कोठी बनवाई थी। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, माधवदास ने कोठी के सामने क्या लगवाया था? ऑप्शन है सुहावना बगीचा, बी ऊंचा फवारा, सी सुंदर मूर्ति और डी आम का वृक्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सुहावना बगीचा। माधवदास ने कोठी के सामने सुहावना बगीचा लगवाया था। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, शाम को माधवदास कोठी के बाहरे चबूतरे पर क्या डलवाकर मनपसंद के सहारे गलीचे पर बैठते थे? ऑप्शन है ए चारपाई, बी बी कुर्सी, सी चटाई और डी तख्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी तख्त। शाम को माधवदास कोठरी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मनपसंद मसनद के सहारे गलीचे पर बैठते थे। किसके सहारे? तो मसनद के सहारे। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे माधवदास गलीचे पर बैठकर किसकी छट्टा निहारते थे? ऑप्शन है ए बगीचे, बी प्रकृति, सी चिड़िया और डी फूलों। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी प्रकृति। कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मनसद के सहारे माधवदास गलीचे पर बैठकर प्रकृति की छट्टा निहारते थे। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति की छट्टा निहारने से माधवदास को क्या मिलती थी? ऑप्शन है ए शांति, बी बेचैनी, सी मन की तृप्ति, डी खुशी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मन की तृप्ति। प्रकृति की छटा निहारने से माधवदास को मन की तृप्ति मिलती थी। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, माधवदास पास रखे हुए फरसी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को किसकी भांति गुजार देते थे? ऑप्शन है ए खेल, बी स्वप्न, सी हंसी और डी जुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी स्वप्न। माधवदास पास रखे हुए फरसी हुक्के की सटको मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते थे। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, संध्या के समय सेठ के सामने गुलाब की डाली पर कौन आ बैठा? ऑप्शन है ए कबूतर, बी कौवा, सी चिड़िया और डी उल्लू। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी चिड़िया। संध्या के समय सेठ के सामने गुलाब की डाली पर चिड़िया आ बैठी। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, चिड़िया की गर्दन किस रंग की थी? ऑप्शन है हरी, बी पीली, सी नीली और डी लाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी लाल। चिड़िया की गर्दन लाल रंग की थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, चिड़िया ने सेठ जी से बार बार कहाँ जाने के लिए कहा था? ऑप्शन है अपनी माँ के पास,
बी चट्टान पर, सी नदी के पास और डी गहरे जंगल में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अपनी माँ के पास। चिड़िया ने सेठ जी से बार बार अपनी माँ के पास जाने के लिए कहा था। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, चिड़िया के शरीर पर चित्र विचित्र क्या था? ऑप्शन है गुलाब, बी चित्रकारी, सी गमला और डी हाथी का चित्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चित्रकारी। चिड़िया के शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी था। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, आओ तुम बड़ी अच्छी आई, तुम बेखटक यहाँ आया करो, यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए माधव दास का, बी चिड़िया का, सी माँ का और डी नौकर का। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, माधव दास का है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए माधव दास, बी चिड़िया, सी चिड़िया की माँ और डी नौकर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चिड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, इस पाठ के अंतर्गत चिड़िया ने महामान्य किसे कहा है? ऑप्शन है ए नौकर, बी सेठ जी, सी माँ और डी लेखक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सेठ जी। चिड़िया की बच्ची पाठ में चिड़िया ने सेठ जी को महामान्य कहा है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, चिड़िया की बच्ची कहानी में नादान किसे कहा गया है? ऑप्शन है ए सेठ को, बी नौकर को, सी चिड़िया को और डी लेखक को। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चिड़िया को। जैनेन्द्र कुमार कृत चिड़िया की बच्ची कहानी में चिड़िया को नादान कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन है, बटन दबाने पर कोठरी से बाहर कौन आया था? ऑप्शन है नौकर, बी चिड़िया, सी माधवदास और डी लेखक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नौकर। बटन दबाने पर कोठरी से बाहर नौकर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है, जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है, इस कथन से सेठ माधवदास के कैसे स्वभाव का पता चलता है? ऑप्शन है ए उदार, बी घमंडी, सी दयावान और डी लालची। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, घमंडी। सेठ माधवदास के घमंडी स्वभाव का पता चलता है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, इस कहानी में प्राणियों की कौन सी प्रमुख प्रवृत्ति को बताया गया है? ए स्वतंत्र रहने की, बी घमंडी रहने की होने की, सी घृणा करने की और डी लालची होने की। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र रहने की। जैनेन्द्र कुमार की चिड़िया की बच्ची कहानी में प्राणियों की स्वतंत्र रहने की प्रमुख प्रवृत्ति को बताया गया है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, इस पाठ के अनुसार सोने की तृष्णा किसको है? ऑप्शन है ए सेठ को की, बी चिड़िया को, सी माँ को और डी जगत को। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जगत को। इस पाठ के अनुसार सोने की तृष्णा जगत को है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, कहानी में किसने सेठ का चित्र प्रसन्न किया है? ऑप्शन है चिड़िया ने, बी माँ ने, सी नौकर ने और डी सेठ की पत्नी ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चिड़िया ने। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, चिड़िया को सेठ ने ठाट बाट अथवा माँ का घोंसला में से कौन सी वस्तु पसंद थी? ऑप्शन है ए सेठ की ठाट बाट, बी है माँ की घोंसला, सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, माँ का घोंसला। चिड़िया को सेठ के डांट बाट अथवा माँ का घोंसला में माँ का घोंसला पसंद है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, चिड़िया को माँ का घोंसला क्यों पसंद था? ऑप्शन है ए माँ उससे चूजा मंगवाती थी, बी माँ उसे प्रलोभन देती थी, सी है माँ
उसे माँ का प्यार और स्वतंत्रता मिलती थी। डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। उसे माँ का प्यार और स्वतंत्रता मिलती थी। को माँ का घोंसला इसलिए पसंद था क्योंकि उसे माँ का प्यार और स्वतंत्रता मिलती थी। नेक्स्ट देखिए दूसरा कहानी है अपूर्व अनुभव। इनके लेखक कौन है? तेसुको किरियानगी, जो कि जापानी भाषा में है। ये संस्मरण विधा में लिखित है। तो इसका थोड़ा सा थ्योरी करते हैं, उसके बाद इससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन पूछा गया सभी क्वेश्चंस करेंगे। प्रस्तुत पाठ संस्मरण विद्या में लिखित है। यह मूलतः जापानी भाषा में तेत्सुको कुरियानगी द्वारा लिखित तथा पूर्वा यागिक कुशवाहा द्वारा हिंदी में अनुवाद है। तोतो चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थी। गहरी जड़ों वाले पेड़, पाठशाला का गेट, सखा बच्चों के खेलने के कोने, लेकर स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। अपूर्व अनुभव संतो चान पुस्तक का एक अंश है। यहाँ से हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, सभागार में शिविर लगने के कितने दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा सा साहस करने का दिन आया? ऑप्शन है ए 3 दिन, बी 4 दिन, सी 2 दिन और डी 6 दिन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 2 दिन। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा सा साहस करने का दिन आया। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान को किससे मिलना था? ऑप्शन है ए रॉकी, बी यासुकु वासुकी चान, सी चौकीदार और डी तेत्सुको कुरियानागी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यासुकी चान। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान को यासुकी चान मिलना था। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, तोतो चान ने यासुकी चान को किसके लिए न्योता दिया था? ऑप्शन है ए स्कूल जाने के लिए, बी पेड़ पर चढ़ने के लिए, सी रेल यात्रा के लिए और डी खेलने के लिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पेड़ पर चढ़ने के लिए। तोतो चान ने यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने के लिए न्योता दिया था। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, यासुकी चान तथा तोतो चान के कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी जापान, सी अमेरिका और डी जर्मनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जापान। यासुकी चान तथा तोतो चान जापान के रहने वाले थे। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, तोतो चान जापान के किस नगर की रहने वाली थी? ऑप्शन है ए टोकियो, बी कुहोनबुत्सु, सी हिरोशिमा और डी तोमोए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी तोमोए। तोतो चान जापान के तोमोए नगर की रहने वाली थी। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, तोतो चान का पेड़ मैदान के किस हिस्से में था? ऑप्शन है ए बाहरी हिस्से में, बी आंतरिक हिस्से में, सी मध्य हिस्से में और डी पीछे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बाहरी। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में था। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे किसे अपनी निजी संपत्ति समझते थे? ऑप्शन है ए अपनी पुस्तकों को, बी अपने बैग को, सी अपने मित्र को और डी अपने पेड़ को। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अपने पेड़ को। बच्चे अपने पेड़ को अपनी निजी संपत्ति समझते थे। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, देनेन चोफू स्थान पर कौन रहता था? ऑप्शन है ए तोतो चान, बी यासुकी चान, सी लेखिका और डी तोतो चान की माँ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यासुकी चान। यासुकी चान देनेन चोफू स्थान पर रहता था।
नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पोलियो का शिकार कौन था? ऑप्शन है ए यासुकी चान, बी तोतो चान, सी लेखिका और डी रॉकी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यासुकी चान। यासुकी चान पोलियो का शिकार था। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, रॉकी किसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया? ऑप्शन है ए तोतो चान, बी यासुकी चान, सी लेखिका और डी तोतो चान की माँ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए तोतो चान। रॉकी तोतो चान के पीछे पीछे स्टेशन तक आया। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, तोतो चान के गले में पड़ा हुआ क्या हिल रहा था? ऑप्शन है ए काल धागा, बी रेल पास, सी पहचान पत्र और डी क्रॉस का चिन्ह। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रेल पास। तोतो चान के गले में पड़ा हुआ रेल पास हिल रहा था। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, पेड़ पर चढ़ने की हार्दिक इच्छा किसकी थी? ऑप्शन है ए यासुकी चान, बी तोतो चान, सी लेखिका और डी रॉकी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यासुकी चान। यासुकी चान की पेड़ पर चढ़ने की हार्दिक इच्छा किसकी थी? यासुकी चान। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, तोतो चान की उत्तेजना का क्या कारण था? ऑप्शन है ए रेल यात्रा, बी खेलना, सी पिकनिक पर जाना और डी वह यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने वाली थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी वह यासुकी। तोतो चान की उत्तेजना का कारण था कि वह यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने वाली थी। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, यासुकी चान तोतो चान से कुल कितने वर्ष बड़ा था? ऑप्शन है ए 5 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 1 वर्ष और डी 3 वर्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1 वर्ष। यासुकी चान तोतो चान से कुल 1 वर्ष बड़ा था। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, तोतो चान से सीढ़ी कहां से प्राप्त की थी? ऑप्शन है ए रेलवे स्टेशन से, बी अपने घर से, सी चौकीदार के छप्पर से और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी चौकीदार के छप्पर से। तोतो चान ने चौकीदार के छप्पर से सीढ़ी से प्राप्त की थी। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, तोतो चान को गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे क्यों बनाने पड़े? ऑप्शन है ए अपने आप को खुश करने के लिए, बी यासुकी चान को खुश करने के लिए, सी यासुकी चान का नकल करने के लिए और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यासुकी चान को खुश करने के लिए। यासुकी चान को खुश करने के लिए तोतो चान को गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, यासुकी चान से पेड़ पर चढ़कर क्या देखा? ऑप्शन है ए दुनिया की नई झलक, बी रेलवे स्टेशन, सी बाहरी मैदान और डी लंबी सड़क। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए दुनिया की नई झलक। यासुकी चान ने पेड़ पर चढ़कर दुनिया की नई झलक देखी। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, किसकी बहन अमेरिका में रहती थी? ऑप्शन है ए लेखिका की, बी चौकीदार, सी तोतो चान की और डी यासुकी चान। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यासुकी चान की बहन अमेरिका में रहती थी। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, टेलीविजन के बारे में तोतो चान को किसने बताया? ऑप्शन है ए रॉकी, बी चौकीदार, सी यासुकी चान और डी लेखिका। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यासुकी चान। यासुकी चान ने तोतो चान को टेलीविजन के बारे में बताया। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना यह कथन किसका है? ऑप्शन है या यासुकी चान, बी रॉकी, सी सोहन और डी तोतो चान। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यासुकी चान। तेत्सुकी कुरियानगी कृत अपूर्व अनुभव संस्मरण में उपयुक्त कथन यासुकी चान से कही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।